सावन का महीना भगवान शिव जी की पूजा, आराधना और उनकी कृपा पाने के लिए सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। बहुत ही कम लोग जानते हैं कि भगवान विष्णु जी की तरह शिव जी ने भी कई अवतार लिए हैं। शिव महापुराण में भगवान शिव के अनेक अवतारों का वर्णन मिलता है। कहीं कहीं उनके 24 तो कहीं 19 अवतारों के बारे में उल्लेख किया गया है। वैसे शिव के अंशावतार भी बहुत हुए हैं, तथापि शिव के कुछ अवतार तंत्र मार्गी हैं तो कुछ दक्षिण मार्गी। परंतु भगवान शिव के वो 19 अवतार जिनसे आम जन अधिक परिचित है, जो इस प्रकार है, जिनमें वीरभद्र, पिप्पलाद, नंदी, भैरव, अश्वत्थामा, शर्भावतार, गृहपति, ऋषि दुर्वासा, हनुमान, वृषभ अवतार, यतिनाथ, कृष्ण दर्शन अवतार, अवधूत अवतार, भिक्षुवर्य अवतार, सुरेश्वर अवतार, किरात अवतार, ब्रह्मचारी अवतार, सुनट नर्तक अवतार तथा यक्ष अवतार। आज मैं आपको भगवान शिव जी के वीरभद्र अवतार लेने की कथा बताने वाली हूँ। भगवान शिव के क्रोध की ज्वाला ने कई दुष्टों का संहार किया है। शिव के गण वीरभद्र का भी एक ऐसा ही रहस्य है, जिसकी उत्पत्ति शिव के क्रोध के आवेग में हुई थी। शिव जी के वीरभद्र अवतार का संबंध शिव और सती के विवाह से है। दक्ष ब्रह्मा जी के पुत्र थे और उन्हें प्रजापति अर्थात मानव जाति का राजा भी कहा जाता था। दक्ष की पुत्री सती अपने बाल्यकाल से ही भगवान शिव की भक्त थी। उसने यह निश्चय कर लिया था कि वह शिव जी को ही अपना पति स्वीकार करेगी, लेकिन प्रजापति दक्ष को यह कभी भी स्वीकार नहीं था। वह अपनी पुत्री का विवाह एक उच्च घराने में करना चाहते थे। जब सती विवाह योग्य हुई, तब उनके पिता प्रजापति दक्ष ने स्वयंवर का आयोजन किया, ताकि सती अपनी पसंद से अपने लिए वर का चुनाव करे। इस स्वयंवर में राजा दक्ष ने सभी देवताओं को आमंत्रित किया, लेकिन भगवान शिव को निमंत्रण नहीं भेजा। जब सती ने स्वयंवर में अपने आराध्य शिव को वहां नहीं देखा, तो वे निराश हो गई। उन्होंने अपनी वरमाला को हवा में उछाल दिया और मन ही मन शिव जी से उसे ग्रहण करने की प्रार्थना की। शिव जी उस समय वहां उपस्थित नहीं थे, लेकिन वो माला सीधी जाकर शिव जी के गले में गिरी। यह देख दक्ष क्रोधित हुए, लेकिन मजबूरन उन्हें शिव और सती के विवाह को स्वीकार करना ही पड़ा। लेकिन फिर भी उन्होंने कभी अपने हृदय से भगवान शिव को नहीं अपनाया। कुछ समय पश्चात प्रजापति दक्ष ने एक यज्ञ का आयोजन किया और उस यज्ञ में अपनी पुत्री सती और शिव जी को छोड़कर सभी को आमंत्रित किया गया। जब सती को इस यज्ञ की जानकारी मिली, तो उन्होंने शिव जी से यज्ञ में जाने की आज्ञा मांगी, परंतु शिव जी ने सती की बात को यह कहकर अस्वीकार कर दिया कि बिना निमंत्रण के किसी भी स्थान पर जाना सही नहीं है। लेकिन सती के बार बार आग्रह करने की वजह से उन्होंने नंदी के साथ सती को वहां भेज दिया। जब प्रजापति दक्ष ने अपनी पुत्री को देखा, तो उन्होंने सती और उनके पति महादेव का अपमान और अनादर करना शुरू कर दिया। सती से अपने पति का अनादर सहन नहीं हुआ और उन्होंने यज्ञ की अग्नि में कूदकर अपनी जान दे दी। यह समाचार जब शिव को मिला, तो क्रोधवश भगवान शिव ने अपने सिर से एक जटा उखाड़ी और उसे पर्वत के ऊपर पटक दिया। उस जटा के पूर्व भाग से महाभयंकर वीरभद्र प्रकट हुए। शिव के इस अवतार ने दक्ष के यज्ञ का विध्वंस कर दिया और दक्ष का सिर काटकर शिव के सामने रख दिया। बाद में भगवान शिव ने राजा दक्ष के सिर पर बकरे का सिर लगाकर उन्हें जिंदा कर दिया था। क्योंकि वीरभद्र शिव से ही उत्पन्न हुए थे, इसलिए उन्हें शिव का अंशावतार भी कहा जाता है। वीरभद्र के विशेष पूजन से शत्रुता का नाश होता है, मुश्किलें समाप्त होती है तथा मान सम्मान बढ़ता है। भगवान शिव के वीरभद्र अवतार का
हमारे जीवन में बहुत महत्व है। यह अवतार हमें संदेश देता है कि शक्ति का प्रयोग वहीं करें जहां उसका सदुपयोग हो। वीरों के दो वर्ग हैं, एक भद्र, दूसरा अभद्र वीर। राम, अर्जुन और भीम वीर थे। रावण, दुर्योधन और कर्ण भी वीर थे, लेकिन पहला भद्र वीर वर्ग और दूसरा अभद्र वीर वर्ग है। सभ्य वीरों का काम होता है कि हमेशा धर्म के पथ पर चलना तथा निसहायों की सहायता करना। वहीं असभ्य वीर वर्ग सदैव अधर्म के मार्ग पर चलते हैं तथा निशक्तों को परेशान करते हैं। भद्र का अर्थ होता है कल्याणकारी। अतः वीरता के साथ भद्रता की अनिवार्यता इस अवतार से प्रतिपादित होती है। अगर आपको आज की यह कथा अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।